सभी अपने देश के प्रति प्रेम करते हैं और हमारा यही सपना रहता है कि हमें डिफेंस सर्विसेज में जाने का मौका मिले, क्योंकि इससे सुनहरा मौका देश के लिए कुछ करने का हमें नहीं मिल सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज की, जिसे हम CDS के भी नाम से जानते हैं। ये एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है, जिसे हम CDS 1 और CDS 2 एग्ज़ाम से जानते हैं। इस एग्ज़ाम में 4 लाख कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं और अगर आप भारत, नेपाल व भूटान के नागरिक हैं तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अगर बात करें हम रिक्रूटमेंट की, तो इसमें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में होता है। अगर बात करें नोटिफिकेशन की, तो CDS 1 का नोटिफिकेशन अक्टूबर में आता है और एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होता है फरवरी में। वहीं CDS 2 का नोटिफिकेशन जून में आता है और एग्ज़ाम कंडक्ट नवंबर में होता है। एज लिमिट की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, नेवल एकेडमी के लिए 19 to 24 ईयर, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 to 25 ईयर्स रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वहीं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, साथ ही साथ क्लास 12 में फ़िज़िक्स और मैथ होना कंपलसरी है। वहीं बात करें ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए तो आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए आप अनमैरिड होने चाहिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आप अनमैरिड होने चाहिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आप अनमैरिड और मैरिड दोनों हो सकते हैं। अगर बात करें वुमेंस की, तो अनमैरिड और इंश्योरेंस डाइवोर्स और इंश्योरेंस विडो होनी चाहिए, तभी इस एग्ज़ाम में बैठ सकती हैं। कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है डिफेंस में जाने का, आप चाहे मैन हो चाहे वुमेन। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम की, तो इसमें मैथ, इंग्लिश, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। पहला पेपर इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर जनरल नॉलेज और लास्ट पेपर जो कि थर्ड है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हर पेपर का ड्यूरेशन 2 आवर्स रहता है और हर पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद हमें इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ता है और इन दोनों एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद हमें इन जगहों में से किन्हीं एक जगह के लिए सेलेक्ट किया जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी बेंगमपेट, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। रिटन टेस्ट क्वालिफाई के बाद इंटेलिजेंट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, इसीलिए इसका एग्ज़ाम क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर बात करें फ़िज़िकल फ़िटनेस की, तो इसके लिए आपको फ़िज़िकली मेंटली फ़िट होना ज़रूरी है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपको स्पीड, एक्यूरेसी, क्विक रिस्पांस को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। जैसा कि पेपर 2 आवर्स का होता है और 100 मार्क्स के होते हैं सभी पेपर, चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 और चाहे पेपर 3 हो। अगर बात करें सिलेबस की, तो मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक एबिलिटी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, स्टैटिक्स एंड नंबर सिस्टम है। जनरल नॉलेज में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, डिफेंस रिलेटेड, इन्वायरमेंट, करंट अवेयरनेस, सोशियोलॉजी, अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड बुक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट इवेंट्स, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जनरल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। वहीं इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आइडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस और स्पॉटिंग ऑफ एरर्स इंक्लूड रहते हैं। अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो इसका मार्किंग स्कीम बहुत डिफरेंट है। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए हर करेक्ट आंसर पे हमें प्लस 0.83 मार्क्स मिलते हैं और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें हमारा मार्क्स माइनस 0.27 डिडक्ट होता है। वहीं मैथमेटिक्स के लिए हमें +1 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट आंसर के लिए हमें हमारा 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी में 120 क्वेश्चन आते हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हर पार्ट में रहते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हो।
वहीं ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहता है। दोनों पार्ट में 120 क्वेश्चन रहते हैं ईच में, और 2 आवर ड्यूरेशन रहता है ईच। बात करें सैलरी की तो आपकी सैलरी 15,600 से लेके 90,000 तक रहती है अलग अलग रैंक के लिए। अगर बात करें प्रमोशन की तो टाइम टू टाइम पीरियड हमें प्रमोशन मिलता रहता है। अगर आपको सीडीएस एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो आपको मिनिमम 20% मार्क्स हर सब्जेक्ट में चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर बात करें कट ऑफ की तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए मेन और वुमेन का कट ऑफ 85 से 99 तक जाता है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 115 से लेके 125, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 110 टू 120 मार्क्स, और एयरफोर्स एकेडमी के लिए 135 से 145 मार्क्स।